हेलो एस्पिरेंट्स। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2025 का जो 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया है। और जो भी सफल कैंडिडेट हैं उन सब को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया। अगर हम रिज़ल्ट में देखें तो जब वैकेंसी आई थी तो 220 पोस्ट थी इसमें, लेकिन अब जो वैकेंसी हो गई है वो टोटल वैकेंसीज़ 920 हो गई हैं। तो कहाँ 200 और कहाँ 900, तो वैकेंसीज़ की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्वालिफाई कराए गए हैं वो है 11,727 लोग। ये लोग मेंस का फॉर्म भरेंगे और फिर मेंस में अपीयर होंगे। तो मतलब जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है अब उनकी फ़ाइट इस 11,727 लोगों में है। तो एक स्टेप पार करने के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद अब असली लड़ाई अब शुरू होती है, क्योंकि ये फ़िल्टर्ड कैंडिडेट हैं। तो 11,727 जो लोग हैं ये लोग फ़िल्टर्ड हैं और ये लोग डेडिकेटेड हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आगे पहुँचे हैं। तो ये फ़ाइट अब आपकी फ़ाइट अच्छों के बीच में है, जो लोग अच्छे हैं उनके बीच में है फ़ाइट। और यहाँ पे सारा खेल लिखने का है। तो अगर आप मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अब सर मेंस कब होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं। तो अगर मैं अपना अनुमान या अपनी सूचना के आधार पर बताऊं तो 22 मार्च के बाद की जो डेट है, तो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को ही, लेकिन 22 मार्च के बाद और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इसी दौरान आप देख सकते हैं कि मेंस की डेट आ सकती है। और मेंस फॉर्म भरने का भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, वो आयोग जारी करेगा। उसके लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे अगर कोई कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारा चीज़ जो पेपर वर्क है वो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अपलोड भी करना होता है और आपको भेजना भी पड़ता है आयोग में। आपने अगर किसी कैटेगरी में किसी स्पेशल ऐसी वैकेंसी में अप्लाई किया है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसका भी साक्ष्य आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको देना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा, पोस्ट से भेजना भी पड़ेगा। तो वो सारा पेपर वर्क कर लीजिए। 22 मार्च एक लंबा समय है, 4 महीने का समय आपको मिल रहा है। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च के एंड तक पेपर होगा। तो अगर कोई नहीं भी पढ़ा है ना मेंस, तो वो भी पढ़ के तैयार कर सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो उसको कुछ तो आता होगा, तभी तो क्वालिफाई किया है। तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन सब सब्जेक्टों पर तो उसका कमांड था ही, तभी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। लेकिन मेंस में सारी कला लिखने की है, तो उत्तर लेखन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखते हैं तो मेंस के सिलेबस में क्या है, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया रिटन है ये, दूसरा इसमें जनरल हिंदी, एस्से, उसके बाद जीएस के 6 पेपर, और इन 6 पेपर पे आपको लिखना है। देखिए वेटेज ज़्यादा जीएस के पेपरों का है, 200 नंबर के हैं। 4 दिन लगातार 2 मीटिंग आप लिखते हैं, 3-3 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। तो पहले दिन तो हिंदी है, एस्से है, दूसरे दिन पेपर 1-2, तीसरे दिन 3-4, चौथे दिन 5-6। इस तरह से आपको लगातार 4 दिन लिखना है। तो जब तक लिखने का अभ्यास नहीं होगा आपके पास, तब तक ये स्टेज को पार करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर राइटिंग प्रैक्टिस होने के बाद अच्छा कंटेंट कैसे लिखें, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने आपको डिनर पे बुलाया और सर्व किया अगर आपको फूड, और वो सर्विंग फूड चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर सर्विंग नहीं अच्छी है, मतलब दाल कटोरी में नहीं दी, सब्जी नहीं दी, सैलेड नहीं दिया, ठीक है, ये सारा कुछ अगर नहीं है, एक चटनी, पिकल, अचार भी दिया साथ में, तो उससे क्या होता है कि खाने का आपका मन करता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे जितना अच्छा आप फूड बनाएं, लेकिन अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका मन ही नहीं करेगा कि वो उसको खाएगा, या बिना मन से खाएगा। और जब मन से नहीं खाएगा तो फिर वो उसको उस टेस्ट का भी अनुभव नहीं होगा। तो वही उसी तरह से आंसर राइटिंग भी है। आंसर ही केवल आपको नहीं लिखना है कि जो पूछा गया बस वो लिख दिया किसी भी तरह आगे पीछे करके, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है।
मतलब अगर इंट्रोडक्शन 3 लाइन का है तो 3 लाइन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप 5 लाइन का लिख रहे हैं, किसी में 10 लाइन का लिख रहे हैं, किसी में 3 लाइन का लिख रहे हैं, किसी में कंक्लूजन लिख रहे हैं, किसी में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये उतने कम समय में कि हमारा पेपर भी कंप्लीट हो और हम उसको अच्छा प्रेजेंट भी कर पाएँ, हमारी हैंडराइटिंग भी मेंटेन्ड हो और हमारा कंटेंट भी अच्छा हो, ये सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए आपको गाइडेंस, मेंटरशिप और आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जब आप ये सब करते हैं तो ये जो पड़ाव है ये भी पार हो जाता है, और अच्छे अच्छे लोगों का पार हुआ है, बुरे बुरे लोगों का भी पार हुआ है। तो मेन चीज़ क्या है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर देखा जाए एक समय से आप देखेंगे तो 4 महीने बहुत भी हैं, लेकिन आप करने लगेंगे तो कभी आपको कम भी लगेंगे कि हो सकता है 10 दिन और होते सर तो मैं और अच्छा कर लेता। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी से कल आपका रिजल्ट आ गया, आपने एंजॉय कर लिया एक दिन, अब आप मेंस पे लग जाइए और अपना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बिना मेंटर के अपनी राइटिंग तो आप शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, इनको करिए, और उसके बाद आपको जो मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मैं भी मौजूद हूँ, समर्पण आईएएस भी मौजूद है। समर्पण आईएएस में देखिए जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ हैं और मेंटरशिप है पीसीएस के लिए, उसमें 35 शॉर्ट टेस्ट हैं, 12 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2 एस्से है, 2 हिंदी का टेस्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलें, टोटल 51 टेस्ट हैं इसमें। तो 51 टेस्ट का एक पूरा टेस्ट सीरीज़ है आपका। जब इतना टेस्ट आप लिखेंगे और साथ में पीवाईक्यूज़ अगर लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आंसर प्रैक्टिस के लिए। और इसका इवैल्यूएशन भी जब आपका होगा ना तो आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। तो मैंने लिखा, किसी ने बता दिया कि क्या लिखा है सही है कि नहीं है, और सही होता तो क्या होता। अगर ये आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो पढ़ के भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज़ देखिए हम लोग 3-3 दिन के गैप पे कराते हैं, और एक शॉर्ट टेस्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन पूरे हफ्ते में आप 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं पढ़ के, तैयार करके, तो जैसे सोसाइटी है, गवर्नेंस है, हर चीज़ का आपको स्ट्रक्चर्ड प्लान एक मिलेगा। उस प्लान के अनुसार आपको पढ़ के आना होगा और फिर लिखना होगा, और आप लिखेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा, उसकी मेंटरिंग होगी, इंडिविजुअल आपको गाइड किया जाएगा, मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, उससे आप पढ़ेंगे तो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे और अगले टेस्ट की तैयारी फिर करेंगे तो उसको भी लिखेंगे। इस तरह करते करते 35 टेस्ट से आपका जीएस का सिलेबस जो है 1 to 6 वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जीएस आप कंप्लीट कर लेंगे तो अगर फीचर्स देखें आप तो ये टोटल 51 टेस्ट में आपका पूरे कंप्लीट सिलेबस का कवरेज हो रहा है 2 बार। ठीक है, अगर आप कहें तो 3 बार भी हो रहा है। एक बार तो आपने सेक्शनल टेस्ट लिखे तो आपका जीएस कवर हुआ, फिर एक बार फुल टेस्ट पूरा लिखा, फिर एक बार और फुल टेस्ट पूरा लिखा। 12 जीएस के टेस्ट का मतलब होता है कि 2 बार फुल टेस्ट लिखना। ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको मिलेगा, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलेगी, एस्से राइटिंग हिंदी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। जीएस पेपर 5-6 की क्लासेस चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेन फोकस क्या होता है कि आप उसको लिखें, आंसर को, मतलब पीवाईक्यूज़ को भी लिखें और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या टेस्ट सीरीज़ है उसको भी लिखें, और उसका इवैल्यूएशन करके बताया जाए कि लिखने में आपकी क्या कमी है, कंटेंट में अगर कमी है तो उसके सोर्सेज बताए जाएँ, कहाँ से पढ़ना सही रहेगा, और आप सब कुछ करें। देखिए वहाँ एग्ज़ाम में आपको करना है तो सब कुछ मैं आपके लिए नहीं कर सकता, मैं मार्गदर्शक बन सकता हूँ, तो मैं सारथी बन सकता हूँ, लेकिन बाण तो आप ही को चलाना है अर्जुन की तरह। तो फतेह आपको करनी है, जीत आपको हासिल करनी है। मैं आपका सारथी बन सकता हूँ कृष्ण की तरह, और आपको मार्ग दिखा सकता हूँ। जो रास्ता शॉर्ट है वो बता सकता हूँ, लॉन्ग रास्ते पे करने को आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने से करते हैं तो एक लंबा रास्ता चुनते हैं, और किसी की मेंटरशिप गाइडेंस में करते हैं तो वो उनको शॉर्ट रास्ता बता देता है उसी मंजिल पे पहुंचने का। और ये टाइम शॉर्ट के लिए है, क्योंकि अगर मेंस नहीं हुआ तो फिर हमको फिर अगली बार प्रीलिम्स और फिर मेंस ऐसे करना पड़ेगा। अभी हम एक स्टेज पार कर चुके हैं, इसी में अगर हम दूसरा स्टेज भी पार कर लें, 920 वैकेंसीज़ हैं, क्या पता अगली बार क्या हो। तो
दूसरा स्टेज भी पार कर लें। इंटरव्यू मेंस की ही ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ज़्यादा नंबर इसी के पास हैं, इंटरव्यू 100 नंबर का है, आपको पता है। तो मेरी ये सलाह होगी कि या तो समर्पण आईएएस या कहीं से भी अगर आपको मेंटरशिप टेस्ट सीरीज़ मिल रही है तो आप उसको ज़रूर लिखें, उसमें मेहनत करें और 4 महीने की मेहनत आपके 40 साल की ज़िंदगी को संवार सकती है, इस बात को ध्यान रखें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये ज़रूर उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मेंस में लग जाएंगे। और उसके लिए जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या समर्पण आईएएस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे भी आप रीच आउट करना चाहें, बहुत सारे माध्यम हैं, मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं कोर्स के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस कोर्स में लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है। तो जो फीस है इस टेस्ट सीरीज़ की वो 12,000 है, लेकिन 6,000 में मिल रही है। ये केवल 7 दिसंबर तक है, मतलब इस हफ्ते। तो जल्दी अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं या इसके बारे में और डिटेल भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर समर्पण आईएएस की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं या लखनऊ में हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।